जी हाँ, तो 2015 या 16 की बात है जब इन्होंने एक्सपो 2020 का जो अवार्ड मिला इनको, विन किया इन्होंने। तो उसके बाद से ओवरनाइट प्राइसेस ऊपर चले गए, हर प्रॉपर्टीज की भी, रेंट की भी 15% एवरेज नेक्स्ट डे से ऊपर चली गई। ठीक है, तो एक हाइप क्रिएट हो गया कि यार ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक्सपो दुबई के लिए, पूरा दुबई साउथ बन रहा है, तो वहां पे एक्सपो के बाद होगा क्या? खाली पड़ी होगी, बिल्डिंग्स खाली पड़ी होंगी, होटल्स खाली पड़े होंगे। तो उसकी वजह से जो ना 2017, 18, 19 में आप देखें तो जो नीचे डिप आई हो, यही के एंटिसिपेशन में कि इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, हर तरफ क्रेन्स नजर आ रही हैं दुबई साउथ में, पोस्ट एक्सपो क्या होगा? तो लोगों के लिए बड़ा कंसर्न था, कितनी सप्लाई आ गई है, डिमांड तो है नहीं। लेकिन आपने देखा अल्लाह ताला ने, कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, दुबई के साथ क्या हुई, जब कोविड आया और लोगों ने विजिट किया तो लोगों ने फिर कैपिटल अपना मूव करना शुरू किया कि यार दिस इज वेरी वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज कंट्री, और यहाँ पर वेदर का भी एडवांटेज है यूरोपियंस के लिए, और टैक्स का तो है ही अपनी जगह पे। तो उन्होंने फिर यहाँ पे बाइंग शुरू की, और आप देखें कि वहाँ कितने मिलियंस के करीब जो है ना, वो मतलब मिलियनर वहाँ पे आ गए, बैठे हुए दुबई के अंदर, बिलियनर्स आ गए हैं बिलियनर्स आ गए। पिछले 3 सालों के अंदर। तकरीबन जी 3,77,000 मिलियनर्स और बिलियनर्स ने $420 बिलियन इन्वेस्ट किया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अब आप देखें कि दुबई साउथ में इस वक्त जहाँ पे ये सारी हाइप थी कि जी होगा क्या पोस्ट एक्सपो 2020, जो कि 21 में हुई है, ये सॉरी 22 में हुई है एक्सपो, तो उसके बाद होगा क्या उस एक्सपो के बाद? अब वहां पर जगह खाली नहीं है, लैंड नहीं है वहां पर। ठीक है, किराए ठीक ठाक ऊपर चले गए वहां पर। तो अब उसका इम्पैक्ट, अच्छा दूसरी, आपने उसका नाम सुना है, जबल अली ड्यून्स? जबल अली ड्यून्स नहीं, तो जबल अली मैंने जो उन्होंने लॉन्च किया विलास, जो अभी जो पाम पाम जबल अली जो लॉन्च किया है, आपने देखा ओवरनाइट किस तरीके से वहां पर सिर्फ वीआईपी इनविटेशन था और वहां जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक पहुंच गई थी, चंद घंटों में खत्म हो गया पूरा वो पाम जबल जबल अली। जी, ये एक अमेरिकन डेवलपर है। जी ये इन्होंने वो जबल अली ड्यून्स के नाम से जी। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहां पे जो जो इस वक्त आई थिंक प्लॉट्स हैं वो 50-50 मिलियन के बिक रहे हैं। उफ, वो क्रेजी है एकदम। क्रेजी, क्रेजी। एनीवे, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, वो तो आप आए जी। तो मैंने बीच में अच्छा, ऐड फिर किया। 2022 के अंदर जो है आपके, जब ये यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, हम्म, तो उसके बाद जो यूक्रेन के और जो सारे जो नेबरहुड और स्पेशली रशियंस थे, उनका जो पैसा यहाँ पर आया है बिलियंस के हिसाब से, वो खुद हम्म, आके यहाँ सेटल हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बिकॉज द सेफ हेवन लोकेशन। हम्म, क्योंकि यूरोप से फटा था रशिया का, तो वहां तो डर रहे थे पैसे ले आके फंस ना जाए हमारे ब्लॉक, उन्होंने बल्कि सैंक्शन लगानी शुरू कर दी थी रशियंस के ऊपर। तो हम्म, सारा पैसा आपके यूएई के अंदर आया है। हम्म, तो यूएई को तो बहुत फायदा हुआ है ये पोस्ट कोविड और पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद से। ठीक है, अब ठीक है, वो अब रशियन पैसा सेचुरेशन आ गई, रुक गया है, वो अब थोड़ा निकलना भी शुरू हो गया है, बट जो दूसरे यूरोपियंस है वो तो अभी भी आ रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, मैं लगा रहे हैं। मैं तो वहाँ भाई, मैं तो वहाँ चाइनीज को देखकर आ रहा हूँ। जी जी। चाइनीज भरे हुए थे सारे, जी हाँ, जी हाँ। यानी मॉल्स के अंदर चाइनीज जी रखी हुई है। बिल्कुल। हाँ, और तो अब जितने, और इवन मैं कुछ डेवलपर्स के पास गया, वहां पे इवन जो मुझे जिन्होंने मतलब जो सेल्स के लोग थे जी, वो चाइनीज थे। वो चाइनीज के अलावा मोहसिन ने, मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं कि ये प्राइवेट लैंडर्स जो है ना, प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स, हाँ, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, और वो कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास लैंड है ना, हाँ। तो लेट्स कम अंडर ए जेवी, आप जमीन रखें, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको सेल करते हैं। ओ, तो वो वहां पर उनको इतनी 70, डिजायरेबल हुई हुई है। 80% रिटर्न आ रहा है ना आपको अपने कैपिटल पे। भाई देखो, आप हो क्या रहा है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि जो बैंक्स हैं वो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग नहीं करते, कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग बड़ी मुश्किल से करते हैं हम्म, बैंक्स। हम्म, हम्म, रेडी प्रॉपर्टी पे कर देंगे, ऑफ प्लान पे कोई नहीं करता, हम्म, अनलेस कि आप बहुत बड़ा नाम नहीं है, नहीं है। तो छोटे मोटे बिल्डर को कोई नहीं करता, जो 100-200 मिलियन वाले होते हैं। हम्म, हम्म, तो उसके लिए जो उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आपके पास प्लॉट पड़ा हुआ है 10-20 मिलियन दरम का, और आप चाह रहे हैं मैं एक छोटा सा टावर बना लूं, तब लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफ दुबई की जो लैंड डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, 30% आपके पास पैसा होना चाहिए, या तो बैंक में, या उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू, उसके बाद आप सेल करेंगे रिटेल में। हम्म, हम्म, 30% जो कैपिटल है वो रिक्वायरमेंट आ गई, फिर कंस्ट्रक्शन के पैसे, तो उसमें लोग कर क्या रहे हैं, जेबी कर रहे हैं कि जी आप आ जाएं, लैंड आपकी, पैसा हमारा, दोनों मिलके कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेल करके निकल जाएंगे। हम्म, तो ये एक्टिविटी बहुत शुरू हो गई, तो और उसमें क्या हो रहा है, जो बाहर का कैपिटल, रशियन कैपिटल और यूरोपियन कैपिटल बहुत आ रहा है इस एक्टिविटी के अंदर। हम्म, ये काम हो हम्म, रहा है काफी वहां पर दुबई दुबई के अंदर। जी नहीं तो आप जबरदस्त, बड़ी कमाल की इंसाइट्स हैं ये। जी। जी तो जबरदस्त, आगे चलते हैं।
जी ये बड़ा अच्छा चार्ट मुझे मिला था। एक है ये अनबाइस्ड वही बिजनेस कंसल्टेंसी है, जी दुबई नेविगेटर के नाम से। राइट तो उसने इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया है जी कि जी। अर्ली इयर्स क्या थे, वो ना इंसानों के। अच्छा, मैं एक चीज और मैं ऐड कर दूं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। तो रिसेंट मुझे अभी जो खबर मिलती है बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि ज्यादा जो पैसा है ना यूएई में, वो अबू धाबी वालों के पास है। बिल्कुल सही है। चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो जो रॉयल फैमिली है, या शेख्स हैं, या जो प्राइवेट लोग हैं, उनके एब्सोल्युटली पास बिल्कुल। पैसा है। एकदम पैसे। वो ये पैसा दुबई में एरियाज बाई कर रहे हैं और वहां पे अपनी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। एल्डार, एग्जैक्टली एल्डार exactly. का ये इतना बड़ा डिजाइन जो है। प्रोजेक्ट वहां लॉन्च हुआ है। और अभी जी एल्डार ने अभी परसों की आई थिंक खबर है, एक डाउनटाउन के अंदर एक बिजनेस टावर लॉन्च किया है। जी तो इस वक्त अबू धाबी धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और एग्जैक्टली मतलब ये exactly. देखें कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये जी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो पहले एक दफा इनको बचा चुका ये है। वहां पे बहुत एग्जैक्टली यानी एग्जैक्टली यानी इनको वो दुबई। मतलब पहली दफा कोई मजे की चीजें बन रही हैं। जी हाँ यानी जो पहले वो रैंडम हाँ रैंडम विलास बने हुए हैं, एग्जैक्टली किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ जी बना लिया, ऐसा नहीं था। जी जी। तो यानी आपको बेसिकली अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंटेल हाँ चाहिए उस हाँ मार्केट के लिए, हाँ हाँ अबू हाँ धाबी के लिए। वहां पे हाँ। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो जो रहेगा ठीक है, जॉब करता है, वो करता है, वो एक अलग बात है, वो तो बेचारा अपार्टमेंट वगैरह ले लेगा। लेकिन जो जो सही मायने में काम हो रहा है, वो मल्टी मिलियन डॉलर वाली कहानी चल रही है जो वहां पे। एक वो भी एक फैक्टर है, और दूसरा एक और फैक्टर भी जो है ना, देखें वो एक फंडामेंटल जो सिस्टम है उस जगह का, वो है कल्चर और रिलीजन का। जी है ना, जी सिस्टम तो है, जी एग्जिस्ट तो करता है। जी अब बहुत सारे लोग दुबई के अंदर जो रह रहे हैं, वो जी कुछ लोगों का लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज कम है, जी उनका किसी का कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल किसी का अभी भी शदीद ज्यादा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें से जो इवन जो आ रहा है ना, तो पहले वो सिर्फ ये होता था कि यार ये तो सिर्फ अब दुबई ही है बस, जी अब जैसा भी है यही है, अब जी जैसा भी है यही है। अब बिल्कुल सिलसिला ये कि वो जो लोग अब उससे निकल रहे हैं ना, कि नहीं यार दुबई तो है ही है, बट अगर मैं चलो 1.5 घंटे की ड्राइव पे, 1 घंटे की ड्राइव पे अगर मैं अबू धाबी रह रहा हूँ, जी या या मैं शारजा छोड़ने को इसलिए तैयार नहीं हूँ कि मुझे दुबई के मजे भी उठाने, जी और घर में मुझे अपना वैसे ही रहना है जैसा मैं बचपन से रहता था। जी समझ रहे जी। हैं यानी। देखिए, मैं आपको बताऊं, शारजा की प्लस, जहाँ माइनस है, वहाँ प्लस क्या चीज है, वाई पीपल अट्रैक्ट, शारजा अट्रैक्ट फॉर द पीपल्स, शारजा में जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि वहाँ की जो रेजिडेंशियल वो है आपकी लाइफ स्टाइल, इज मोर लाइक फैमिली ओरिएंटेड, इट्स नॉट कमर्शियल फीलिंग। दुबई में आप जहां भी होते हैं, आपको हर वक्त कमर्शियल फीलिंग जा रहे हैं। तो लोग थोड़ा सा कहते हैं ठीक है ना, फैमिली तो के उस साथ सिटी वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो कहते हैं शारजा बेहतर है। शारजा में फिर भी डिसेंसी है, ड्रेस डिसेंसी लॉ बना हुआ है, अल्कोहल अल्कोहल का बना हुआ है। नहीं है। तो वो अरब्स को सूट करता है, मुस्लिम को सूट करता है, कि ठीक है यार, थोड़ा सा माहौल जो है दुबई से बेहतर है। हाँ, दुबई में लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, विलास में रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें पता है यार यहाँ पर जो है ना वो इतना फीलिंग नहीं आती कंपेयर टू वो अपार्टमेंट। भी वो भी सफात नाम हूँ, अभी मैं कुछ लोगों से मिलकर आ रहा था। जी जैसे डेमैक हिल वगैरह में लोगों ने जी लिए ना, जी तो वो जो कम्युनिटी वाले हैं ना, जी। वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? वाई? स्विमिंग पूल्स खुले हुए हैं, वो चीजें खुली हुई हैं, हाँ वो हाँ। कल्चर खुला पड़ा है वहां पे सारा। जी 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 अब वो जा रही हैं तो वो बैठे हुए हैं वहां पे लोग, जी जी क्योंकि जी। वो वो तो सब क्योंकि ये देखें, क्योंकि वो डिजाइन जो हुआ है ना दुबई, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली प्योरली यूरोपियन स्टाइल पे डिजाइन हुआ है। एग्जैक्टली। छोटे छोटे विलाज हैं और वो पूरी हाँ कम्युनिटी बनी हाँ, हुई जो है। आप विलास की बात करें ना, ओपन जी विलास की, ऐसे हाँ, विलास वो जो सही थोड़े है, से वो बड़े सही। बड़े महंगे महंगे हाँ चौड़े हाँ चौड़े विलास हैं, जिनके जी घर में ही सब कुछ है, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली। वो तो ठीक है। वो ठीक है, लेकिन सही ये कह जो रहे टाउन हाउसेज है ना, हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे ये तो नहीं रह सकते आप। हैं। हाँ, ये इसमें लेबनीज वगैरह रह लेंगे, या वो क्या कहते हैं आपके हाँ अरब मतलब वहां पे वो वाला स्प्रिंग। फैक्टर है कि आपको फील होगा, हाँ आपको खुद हाँ और फील होगा, आप उनके कपड़े कैसे पहने हुए हैं और क्या बिल्कुल किया हुआ है, और बिल्कुल। बच्चे कैसे हैं, और फिर मल्टी कल्चर इतना ज्यादा है कि वो बिल्कुल सबको डर ये लगा हुआ है कि भाई कल ये बुद्धिस्ट ना बन जाए, एग्जैक्टली। ये कोई पता चला क्रिश्चियन ना बन जाए। क्रिश्चियन ना बन जाए, वो ये हाँ भी चक्कर है वहां का। हाँ तो वहां की ना वो कम्युनिटी ही चेंज हो गई है पूरी सारी। एग्जैक्टली। तो और लोग अब शारजा। ये कह रहे हैं कि आप हाँ कम्युनिटी चेक करो भाई, ये मत देखो दिमाग खेले वो मैं खेले, ये बताओ जी वहाँ आसपास लोग कौन रह रहे हैं, बिल्कुल तो उसके हिसाब से फिर आप जो है वो चीज बिल्कुल। तो वो शारजा में ये होगी। प्रॉब्लम नहीं ये है, लेकिन अब चार्जर में ये लोगों बिल्कुल। को इसलिए शारजा बेटर लगता है कि यार थोड़ा सा रिलीजियसली जो है ना, बीइंग ए मुस्लिम, सेफ एनवायरनमेंट है कंपेयर टू दुबई। और यही मैंने अब आगे भी आप देखिएगा, जो जो इसका बेसिकली पिच है ना, वो यही
मैं ये एक तरह से ये भी सिलसिला है कि समझे, चार्जेस बेसिकली द ओमान ऑफ जीसीसी। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि वो लगा, मतलब साइड किक है उसकी, दुबई की, लगा हुआ तो दुबई के साथ है। तो दिन का जो बिजनेस करना है या किसी ने पार्टी शार्टी करनी है या जो भी इंजॉय करना है, अट्रैक्शंस देखनी है, दुबई जाइए, दुबई चले जाए, दुबई चले जाओ, करते रहो। और सर्टेन जगहों पे जाओ, जाहिर सी बात है सारा दिन तो नहीं स्पेंड करना, और जब वापस घर आओ तो घर आओ वापस। हाँ, आप नोटिस करोगे, आप नोटिस किया कभी आपने दुबई शारजा के अंदर कोई फाइनिंग डाइनिंग ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है? इतना बड़ा सिटी नहीं है। ठीक है ना, सही है ना, है भी तो ठीक, सबकी अपनी यूएसपी होती है। जी आगे चलें। जी। अच्छा, ये कुछ रीजन है, मुझे अभी आपने भी ऐड किए हैं, देख लीजिएगा इसमें क्या ऐड एंड डिलीट कर सकते हैं। एक तो ऑयल प्राइसेस गिरी थी 2014-16 की जी, इसकी वजह से इकोनॉमी गिरी थी। जी, ठीक है, डॉलर बड़ा स्ट्रांग हुआ मैंने था। बताया आपको, जो यमन की वॉर हुई ना, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, मैंने नोट कर लिया। हाँ, यमन ये की मैं ऐड वॉर कर हुई, दूंगा, उसकी वजह से ये फिर कतर के साथ जो उनके ताल्लुकात खराब ये हुए। मैंने इसलिए लिख दिया था, जियोपॉलिटिकल वॉर्स। हाँ, वो जियो पॉलिटिकल सही है, मैं इसमें दोनों बिल्कुल। ऐड कर दूंगा, ये हाँ, यमन भी कतर के अभी 2015 से रॉकेट 2020 तक जो चला है ना इनका मसला। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा था उस पीरियड के अंदर, जी जी। ओवरऑल चीजें कर रही थी। हाँ, अच्छा, और ओवर फिर सप्लाई कर चुके थे, बिल्कुल दोबारा से चढ़े थे ना, बिल्कुल फिर बिल्कुल। ओवर सप्लाई कर दी थी। और हाँ, लोगों ने जो उस वक्त खरीदा था ना, जी वो मूव होने के लिए नहीं खरीदा था। जी, दुनिया इतनी खराब नहीं थी कोविड से पहले बिल्कुल जितनी दुनिया खराब हुई कोविड के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं, लोग सारे बिजनेस ठप हो गए लोगों के कोविड में। तो अच्छा, फिर कोविड आ गया 2020। तो ये जी जो फैक्टर्स थे, ये हमने बेसिकली इसको कवर करने के लिए लिखे हैं कि ये क्या हुआ है। जी। ये तो ये ठीक है, कोई और चीज तो नहीं ऐड करूं? बात के अलावा मैंने नोट कर लिया, इसके अलावा आप कोविड की से पहले की बात, कोविड के बाद की बात कर रहे हो? मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, 15 से हाँ 20। हाँ, तो कोविड से पहले की जो आपको बता रहा हूँ, वो एक तो सबसे बड़ा आपका यमन वॉर हुई है, उसकी हिट पड़ी है, क्योंकि ट्रेडिंग हब था दुबई। लोगों की जितनी भी उन्होंने सप्लाई ली थी वो सब फंस गए। डन। ओवरनाइट ट्रेडर भागे, बैंकरप्ट हो गए वो। अच्छा, फिर आपके कतर का मसला आया, ये कई पॉकेट साल में जो ऐड। कतर के साथ चलता रहा इनका, वो उसका इम्पैक्ट था। ठीक है ना? तो ये रीजन हुए, और फिर आगे कोविड आ गया आपका, जो बिल्कुल ही बैठ गई। ठीक है। तो अब ये मतलब पोस्ट कोविड जो किया है इन्होंने, जिस तरह से मैनेज, तो उसका नजर आ रहा है आपको रिजल्ट। और हाँ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, की ड्राइवर जो है दुबई के लिए, जिसका कि रिपल डाउन इम्पैक्ट डेफिनेटली नेबरिंग एमिरेट्स पे पड़ेगा, कि दुबई कह रहा है कि जो हम 2030 पे हम डबल पॉपुलेशन देख रहे हैं। हाँ 2030 हाँ। डबल पॉपुलेशन देख रहे हैं हम। जी 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 जी, 2033 पे डबल देख रहे हैं, जी 6.2, जी और 40 पे 7.8। जी। तो एग्जैक्टली, तो अब वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और आप देख रहे हैं मुस्तकिल दुबई इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपके रोड्स पे, मेट्रो पे। और आप अभी अभी हाल ये कि लोग मेट्रो में नहीं बैठने बोलते हैं, हमारी सफोकेशन होती है, इतना रश होता है मेट्रो में, आज ही वो बोल बात। रही हैं, जी बुरा हाल है। जी। और दूसरा, उसी हिसाब से फिर रियल एस्टेट में देख लें आप, खूब कंस्ट्रक्शन हो रही है, और ऑफ प्लान तो ऐसे जा रहे हैं बस, जैसे मतलब वो आग लगी हुई है। आग लगी हुई है। तो अच्छा। दैट्स द रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जो अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जी 20 से 24 तक, जी हाँ जी हाँ 20 से 24 तक ये रीजन नजर आ रहे जी हैं। हाँ, पोस्ट बिल्कुल। पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, जी एक्सपो 2020, जी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जी गोल्डन वीजा और ये सारा जी लिस्ट खोली थी इन्होंने। जी लो इंटरेस्ट रेट, शुरू में हाँ तो लो थे ना, क्योंकि हालात खराब थे जी उस वक्त तो। फिर रिमोट वर्क और लाइफस्टाइल चेंज, जी उससे लोग जो है वो काफी चले गए, यार अगर काम करना है तो दुबई से कर लेते हैं काम, जी हम अपने मुल्क से क्यों करें, टैक्स भी पे जी करें, ये करें वो जी करें। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में पहुंच गए थे दुबई। जी। फिर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन पे चले गए, एआई शेआई के इनिशिएटिव लॉन्च कर दिए Exactly, इन्होंने। बिल्कुल। एक्सपो 2020 में इन्होंने ऑफिस खोल दिए, कहा कि जी एआई की कंपनीज लेकर आएंगे तो पता नहीं शायद साल भर का रेंट फ्री है। जी ये भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। जी हाँ अच्छा, और सबसे बड़ा चेंज जो वही उस पीरियड के बाद आया है, वो यही हुआ ना कि ये सारे जो मिलीनियर्स और बिलियनर्स है ना, जी। इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। और ये देखें चार्ट। एक और मैं आपको ड्राइवर बताऊं, हम्म जिसका भी इम्पैक्ट आना शुरू होगा, भी आया नहीं है। हम्म क्योंकि मैं जो लोगों से बातें करता हूँ ना यहाँ पर, तो उनकी बातों से मुझे फीलिंग होती है कि यहाँ पर जो बड़े साहब आ रहे हैं ना 6 महीने बाद, हम्म वो इनके लिए एक बहुत अननोन, एक वो है, मतलब मॉन्स्टर के, यार क्या होगा हम लोगों के साथ। हम्म ठीक है, दैट्स वन ऑफ द ड्राइवर। लोग अब सोच रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए हर चीज एक बास्केट में नहीं रखें, यहाँ से निकालो।
दूसरी जो एक ग्लोबल वेव चली रही है मुस्लिम्स के लिए कि वो एलजीबीटी वाली जो कहानी है ना, वहां से निकलना चाह रहे हैं कि यार फैमिली को मूव करो। यार सरदार मामू, ये जो एफएटीएफ से निकाला है ना जी, ये तो मतलब गेम ऑफ द सेंचुरी है जी। इससे बड़ी बात तो हर बात छोटी हो जाती है। जी हाँ। तो ये अमेरिका को इन्होंने ऐसे टेम कर दिया कि इन्होंने एफएटीएफ से निकाल दिया। जी हाँ। तो अब वो उस चीज को ये कैसे यूज करते हैं इसके साथ, तो मुझे तो यही मतलब कुछ ना कुछ करते हुए तो यही नजर आ रहे हैं मुझे दुबई की मार्केट में इमीडिएटली कोई थ्रेट इसलिए नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि कोई जियोपॉलिटिकल मूव हो जाए आसपास फिर से जो इनके ऊपर इम्पैक्ट कर जाए। Otherwise, I don't see economically, population wise, there is some negative thing happening in Dubai. I don't see. वो अच्छा, उसमें रीजन ये है कि चलें हम अब एक इस पॉइंट से देखते हैं कि लेट्स से जो यूएई है वो कोई बहुत अच्छा मुल्क नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि दुनिया इतनी ज्यादा खराब हो गई है जी कि वो लोग जो हैं एग्जैक्टली अपना पैसा बचाने के लिए, जी अपने आप को बचाने के लिए, जी फिर एंजॉय करने के लिए, जी फिर वो लाइफस्टाइल का वो इसलिए आ रहे हैं वहां पे। जी हाँ तो आपके पास और ऑप्शन क्या है? आपको अगर लिस्ट दी जाए कि भाई आपके पास पैसे हैं, लेट्स से आपके पास $1 मिलियन पड़ा है जी और आप वो है फ्रीडम कि आप कोई भी कंट्री चूज कर लें, जी तो क्या उस कंसिडरेशन में दुबई नहीं आएगा? दुबई आएगा। और जो कुछ थोड़ा बहुत मैं 2-3 गोरों से मेरी बात हुई थी आज से कोई 4-6 महीने पहले, इसी मौजू पे जो आज हम बात कर रहे हैं, यही टॉपिक था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार दुबई अब जो है ना अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। ये गोरों की बात कर रहा हूँ मैं। अनअफोर्डेबल होता जा रहा है एंड वी आर कंसिडरिंग टू रीलोकेट। तो ये मैंने बड़ा कहा अच्छा पॉइंट है। तो मैंने कहा कहाँ रीलोकेट करने का सोच सिंह रहे हो? मारा तो था कहने लगे टर्की। तो ये इनकी जियो पॉलिटिक्स और इनकी कुर्दों से चल रही है। हाँ यानी ये 2016 में उरूज हम जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, तो उरूज ने कहा कि यार आप इतना इतना शोर करते हैं, यहाँ पड़े आपको टर्की दिखाया नहीं। जी यकीन करेंगे जिस दिन उतरे अगले दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इस्तांबुल के अंदर। जी जी तो आई नो। वो ये मसाइल, अच्छा यहाँ यूएई में तो देखें, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। सही नहीं। बादशाह अगर ओपन है तो ओपन हो जाओ, बादशाह अगर क्लोज है तो क्लोज हो हाँ जाओ। तो अभी का जो बादशाह है वो मुझे नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला केस टर्की। डिफरेंट है। अच्छा, तो ये एक चार्ट निकला हुआ था जो बड़ा भी फैला इंटरनेट के ऊपर। जी जी तकरीबन 6,700 मिलियनर जो हैं वो 2024 में जी माइग्रेट कर रहे हैं। 9,500 मिलियनर निकला है यूके से। हाँ, और ये भी और आएंगे आप देखिए। अच्छा, इसमें आ रहे हैं। एक और बता दूं मैं आपको, एक और इम्पैक्ट बता दूं मैं आपको। ये 2022 के बाद जो आप स्पाइक देख रहे हैं ना, उसमें हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो तो होगा ना, हालात देखते इसलिए कि हैं आपके जो हालात खराब हुए ना, लोगों ने दबा के सब कैपिटल भागेंगे ना। दुबई में दबा आप के वहां क्यों दुबई बैठे हुए हैं? मैं क्यों बैठा हूँ? हाँ और क्यों लोगों को देख फोन करके परेशान हो रहे हैं कि तुम्हारा क्या exactly, होगा, कुछ कर लेते हैं, निकाल हाँ, लेते हैं, सब यही कर जी। रहे हैं, बस तो सब बहुत निकल बड़ा गए। कंट्रीब्यूशन है इस स्पाइक में पाकिस्तानियों का। बिल्कुल है। जी अच्छा, अब ये देखें, ये वही मैंने स्नैपशॉट को उठाए थे। चाइना से 15,000 मिलियनर निकल रहा है, भाग रहा है। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और यूके से निकल रहा है। जी जी व्हाई द वर्ल्ड वेल्दी हैव क्वाइटली मूव टू दुबई। इसमें भी बिल्कुल मुझे एक पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सही है। तो मैं इस पे भी काम करूंगा। लेकिन ये अब देखें ना, अब जब ये लोग जा रहे हैं तो ये क्या करेंगे जाके वहां पे? जी हाँ टाइम पास करेंगे, वहां बिल्कुल। बैठ के कंपनीज खोलेंगे, वहां कहेंगे ये करते हैं वो करते हैं, पैसा खर्च करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, बंदे रखेंगे वहां पे, एग्जैक्टली ऑन्टराज करेंगे, घूमेंगे, रिजॉर्ट ये करेंगे ना वहां जाके। जी वो पैसा कहाँ का कमाया हुआ है जी और कहाँ खर्च हो रहा है? एग्जैक्टली तो बिल्कुल। वो ये रिच लीव लंदन इन जी ड्रोव्स फॉर जी फ्लोरिडा, दुबई एंड पेरिस। जी हाँ सेकंड बिगेस्ट एक्सोडस हुआ है। जी 9,500 मिलियनर निकला है। उफ 9,500। ये आज की खबर, ये अभी कल की खबर, परसों की खबर है द स्टैंडर्ड की। जी जी अच्छा, तो ये बेसिकली ये रीजन है। अच्छा, जी हाँ अब थोड़ा सा और खोल लेते हैं और रीजन जो हम देख रहे थे। जी यूक्रेन की वॉर को 2 साल हो गए हैं, आपको सुनाई नहीं दे रही, वॉर अभी भी चल रही है। चल रही है वॉर। हाँ, वॉर चल रही है, बस वो फोकस चेंज हो गया, लेकिन वॉर चल रही है। जी तो वो जो रीजन है ईस्टर्न यूरोप का, जहां पे जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा जंग हुई है यूरोप में, जी तो सारी बॉर्डरिंग स्टेट के लोग जी प्रॉपर्टियां खरीदे दुबई में। जी हाँ चेक रिपब्लिक, रोमेनियन, बिल्कुल। फिनिश, नॉर्वेजियंस, वो सब
सब वो खरीद रहे हैं कि अब यूरोप में जंग हो गई है। तो एक रीजन बताऊं मैं, क्या रीजन है? बोलिए। मैं 2009 की बता रहा हूँ, तो मैं 2009 या 10 में मेरी इनके जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक जो बड़े यूबीएस वगैरह, क्रेडिट जी स्विस जी जी वगैरह, जी बिल्कुल। इनमें जो सीनियर लोग आते थे वहां से, जो मतलब बड़ी सीनियर पोजीशन के, तो उनके साथ जब बातचीत होती थी तो कि भाई आप दुबई के बारे में, आपका रियल एस्टेट के बारे में क्या व्यू है, वो कहते थे यार यहाँ के रूल्स रेगुलेशन अभी डेवलप नहीं हुए, दे आर नॉट वेरी मच रिफाइंड, और ये दिस इज द रिस्क फॉर अस। क्योंकि अब उनके पास तो पता है ना, आप जो आपके जो जो रेगुलेशंस हैं, जो क्या कहलाते हैं, सिक्योरिटीज और मिटिगेशंस और एग्जैक्टली, लॉज, हाँ, इन्वेस्टर तो प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली, तो वो सारी चीजें जो ना, मतलब वो फील करते हैं इससे अनरेगुलेटेड मार्केट कंपेयर टू जो यूरोप में। तो जब तक यहाँ रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक उन कहते हैं हम बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेने को तैयार है इस मार्केट में। तो कम, अब आप देखो 15 साल पुरानी बात है ये, 15 साल में दुबई ने काफी रूल्स रेगुलेशन इंप्रूव किए, ठीक है, और अभी भी खैर बड़ा गैप है, अभी भी करना है। प्लस ये कि उन्होंने जो ब्रोकर्स वगैरह की जो वहाँ पे गड़बड़ करते थे, अब उन्होंने उसको अच्छा रेगुलेट कर दिया, लैंड डिपार्टमेंट के जरिए हर चीज होते हैं आपकी। तो तो एस्क्रो अकाउंट बहुत बड़ा जी, हाँ, सबसे बड़ा बिल्कुल, काम तो जी, एस्क्रो अकाउंट का किया जो मॉनिटर सिंगापुर से कर आया। रहा है, रीरा मॉनिटर कर रहा है ब्रोकर्स को, फाइन किए 256 ब्रोकर्स को उन्होंने, अभी शायद फाइन किया इन्होंने। हाँ हाँ, वो जो लिस्टिंग्स के ऊपर, जी जी वो डीएलडी, रेरा जी और सेंट्रल बैंक, जी, ये तीन मॉनिटर करते हैं एस्क्रो अकाउंट को। एस्क्रो अकाउंट को, इनकी एग्जैक्टली। ये तीन एंटिटीज हैं जो जी हाँ, कंटिन्यूस मॉनिटर जी हाँ, कर रही होती जी हैं, हाँ, और एक साल डिलीवर होने के बाद तक पैसा जो है, जी, यानी 10% मनी उन्हीं के पास रहता है जब तक पूरा साल गुजर नहीं जाता, यानी डिलीवरी के बिल्कुल, बाद प्रोजेक्ट की। बिल्कुल, तब वो बिल्कुल, वापस करते हैं कि तुम्हारा ये बच गए हैं तो ले जाओ, क्योंकि राइट, अगर कोई तुम्हारा हमारे पास कंप्लेन आई हाँ, तो हम तुम्हें सॉल्व करके देंगे, अगर तुमने जी सॉल्व नहीं की जी, तो इन्होंने काफी सिंगापुर से इस चीज में काफी ये सारा सिंगापुर से उठाया इन्होंने। हाँ, तो ये उस लिहाज से जो लर्निंग कर्व है ना, इनका बड़ा दुबई स्टीप है, काफी काफी ऊपर आ गया, बहुत और इसके लोगों स्टीप, में अब कॉन्फिडेंस भी आता है यार ऐसी वजह से। बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है। हम्म। अच्छा तो ठीक है, एक तो ये यूक्रेन वॉर था, फिर मैंने गाजा वॉर लिख दी जी 2023 में हुई है, उसका पता ही नहीं है, वो चली रही है अभी तक, और फिर हाँ, ईरान हो गया अप्रैल जी में, जी या गया। फिर वो जो आप कह रहे थे एलजीबीटी पुश, जी, अब अपने बच्चों को कैसे जी पालें इन माहौल के अंदर। जी जी अच्छा, उसके बाद अभी तक सारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हैं, जी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसका दुबई के अलावा जो सुनने में आ रहा हो कि बहुत स्टेबल हो गया है, जी कमाल हो गया है, कुछ हो गया जी है, कुछ नजर नहीं आ रहा जी हाँ, होराइजन पे। अच्छा, आप भी रिसेशन में, हम भी रिसेशन में, हम्म, अनडिक्लेयर्ड रिसेशन इस वक्त ऑन हुआ है। हम्म, यूके का खासतौर पे बात करें तो ब्रेक्सिट चल रहा है, जी, यूक्रेन वॉर, वीक लीडरशिप। बिल्कुल, अच्छा, और पाकिस्तानी में देख रहा था 2018 में पहली पहली जनवरी 2018 डॉलर था 105 रुपए का, जी अब है 280-85 रुपए का, जी 3 टाइम्स वैल्यू खो चुका है 2017 के अंदर। जी ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि, मतलब ये तो मैंने खैर पाकिस्तान लिखा है, ये सेम कहानी मैं लेबनान की लिख सकता हूँ, ये जी, सेम कहानी मैं सीरिया की लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल, सेम कहानी मैं इजिप्ट की लिख सकता हूँ। बिल्कुल, ये सारी जगहें जो है जहां से लोग भाग भाग के निकल रहे हैं, जी, उनकी मैं लिख सकता हूँ, तो ये बिल्कुल तीन सही है, लंबे। ट्रू ट्रू, ठीक है, अच्छा कोई इसमें और चीज तो ऐड नहीं करनी? नहीं नहीं, फाइन फाइन, परफेक्ट, ठीक है, अच्छा अब ये वो वाला पॉइंट जो आपने कहा था वो मुसलमानों वाला, जी, वो भी मैंने ऐड किया इसमें। सही है, वो 9/11 के बाद जो है ना, दुनिया तो वैसे ही मुसलमानों के लिए ऑफ हो सही, गई है। सही है, और अब गाजा की जो जंग हुई है, तो इवन अमेरिका में जितने मुसलमान बैठे हो कह रहे हैं हमारी टैक्स के पैसों से तुम वहां पे लोगों को मार रहे हो। जी, वो बिल्कुल, एक सेंटिमेंट ना यूनिवर्सिटीज का चल रहा था, ट्रू और यहाँ पे ट्रू भी ये शोर ट्रू मचा हुआ है। ट्रू, ठीक है, तो अब 90% ऑफ द वर्ल्ड जो है, अगर इंडिया को भी हम पाकिस्तान करोड़ तो होगा मुसलमान वहां पे, कंसिडर करें हाँ, तो अनफिट टू लिव, करोड़, ये लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, कहाँ जाएंगे? हम्म, कोई चीज दिमाग में आप बैठे हुए हैं, दूसरी दिमाग में मेरी क्या चीज आ रही है, अगर मैं सोचूं कि चले नहीं नहीं यूके नहीं रहना, बहुत बोर हो गए बच्चे, यूनिवर्सिटीज में चले गए, सब कुछ हो गया, नहीं रहना, हम्म। तो कहाँ जाऊं? अच्छा, मैं एक चीज बताऊं आपको, और मैं कितने इंडियंस को जानता हूँ जो कि यूएई में जॉब कर रहे थे, और फिर बाद में ये बिजनेस कर रहे थे, अब वो रिटायर्ड भी हो गए, फिर लेकिन वो बोला दुबई था से जाना नहीं चाहते, कैसे जाएंगे, वही कह वही रहा हूँ वही ना रह कि रहा। मैं तो छोटे पीरियड के लिए गया था ना, जी इतना हैपनिंग था और जी इतनी चीजें हो रही थी जी कि वो लग रहा था कि किसी खिलौने की दुकान से निकल रहे हैं आप। जी जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ट्रू, अच्छा,
गेम वही है, फिर वही वाली बात है, कंट्री का लॉस जो भी हो रहा है वो इस कंट्री का गेन है, और ये बेसिकली गोल्डन एज है जीसीसी की। एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैंने ब्रॉड कर दिया इसको यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली क्या रीजंस हैं? लाइफस्टाइल, राइट, लाइफ टाइम रेजिडेंसीज, वही गोल्डन वीजास और सब, हाई रिटर्न्स एंड आरओआईज, जी, लो टैक्सेस, वो 9% कॉर्पोरेट तो डाल दिया। सही बाय द वे, नॉन वोलेटाइल लाइफस्टाइल, मतलब है। अगर आपको मुस्लिम थोड़ा सा कंजर्वेटिव में रहना है तो शारजा में रह लें, ओपन में रहना है तो डमैकिल्स में ले लें, और ओपन में जाना है तो मदीना चले जाएं। हर तरह का लाइफस्टाइल मौजूद है, बिल्कुल। ठीक है। अनपैरेलल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में, कोई यहाँ कोई क्वालिटी वॉलिटी नहीं है, यूके में उधर उधर कुछ नहीं है जो लेवल ऑफ। सही अभी बात। मैं पूरी वो देख कर आ रहा हूँ, गोल्डन बेल्ट, जुमेरा की जो पट्टी है पूरी, रावी और ये जो दुबई आइलैंड्स और वर्ल्ड आइलैंड्स, और ये जो एमजीएम में आ रहा है सारा, ये भी ओ भाई जी। अच्छा, और दूसरे ये कि पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, राइट, यानी वो मुल्क में रहे भी और किराए भी आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल। तो बड़ा आसान सा है भाई। और क्या इससे अच्छा आसान लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? हाँ, प्लस ये कि आप पर टैक्स नहीं है। किचन चल रहा है आपका, रेंटर्स आ रहे हैं आपके पास, जी। और उसके साथ आप एंजॉय करें, जब मर्जी काम करें, जब मर्जी नहीं करें काम। बिल्कुल। हर आदमी को उन्होंने मिलियनर बना दिया है जो जी हाँ। थोड़ा सा प्रॉपर्टी को समझता है। जी जी। कोई पॉइंट से मिस तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब नजर आ रहा होगा। हाँ, सेफ हेवन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अब आ गए यहाँ। ठीक है, ये थी उस स्लाइड्स हैं जो अभी आपको मैंने, जी जी जी। ठीक है, सॉरी, ये मुझे उस वक्त नहीं दिख रही थी यहाँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। ठीक है, गोल्डन एज लाइफस्टाइल, ये फुल राइज, ये सही है। हाँ ठीक है, जीसीसी की मैं बात कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब शारजा पे आ जाते हैं। सही हमने है। सारी बातें कर ली, अब शारजा पे आ जी जाते हैं। जी। अच्छा, शारजा का जो इशू है वो बेसिकली दुबई का इशू है। बिल्कुल। शारजा का जो जी फायदा है जी। वो जो अभी एग्जैक्टली। आपने बात की थी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने वही लिख दी है यहाँ। एक तो दुबई की महंगाई, फिर फास्ट पेस लाइफस्टाइल, फिर ओपननेस टू डिफरेंट कल्चर्स, वो काफी अनकंफर्टेबल करती है खासकर मुसलमानों को। जी। और वो नहीं और बहुत बाहर के लोगों को भी जो ये सही कह रहे बात थे है। कि भाई यार यहाँ से तो निकल, ऑस्ट्रेलिया से तो निकलना है, लेकिन जी। दुबई नहीं जाना, हाँ हाँ, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो तो वही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है जो दुबई में हो रहा है, ट्रू। तो मैं क्यों जाऊँ? तो उनके लिए अब ये शारजा वाला ऑप्शन, बेस्ट अबू है। धाबी वाला ऑप्शन, ओमान वाला ऑप्शन, जी, ये ऑप्शन आ जाता बेस्ट है, शारजा बेस्ट है। है। शारजा वैसे ना, ये ठीक है, ये सही लिखा है इसमें, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। और वही वाली बात मैंने पहले कही थी कि वो आप इंजॉय करें दिन में दुबई, और जी, रात को फैमिली इंजॉय करें शारजा में। बिल्कुल सही है। अफोर्डेबल भी है और फैमिली ओरिएंटेड भी है। बिल्कुल। अच्छा, और शारजा जो है वो बेसिकली यूएई का एक तो कल्चर कैपिटल रिकग्नाइज हुआ यूनेस्को की तरफ से, बिल्कुल सही है। इंडस्ट्रियल हब है। 35% जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है यूएई के अंदर वो शारजा में लगी हुई है, बिल्कुल। और दूसरा, आप इसके एजुकेशन अंदर एक हॉटस्पॉट पॉइंट भी है। और भी ऐड करो, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, जी, शारजा की कंपेयर टू दुबई काफी फर्क है। वो मैंने यहाँ कवर कर ली ना, दुबई राइजिंग एक्सपेंसिव, उल्टा कवर किया आपके इसको। पास कोई नंबर है, कोई स्टेटिस्टिक्स है ना, वो ज्यादा बेहतर है कि आप उसे बताओ कि जी, मतलब एवरेज 15%, 20% लोअर देन दुबई आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बिकॉज मेन मेन रीजन आपका रेंट है। जी, मेन ड्राइवर इज रेंट। में रेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, तो मैंने नोट रेंट कर लिया। आपका नीचे आ गया, फिर आपकी स्कूलिंग वगैरह है। दो सबसे बड़े जो आपके जो बजट आइटम है यूएई में, वो दो ही है आपका, एक रेंट और स्कूलिंग। उसी के लिए वो पेन बर्दाश्त करते हैं रोज आने जाने का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। प्लस आपका जो जो डेली जो फूड का जो खर्चा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइन डाइनिंग, जो डेली फूड रेस्टोरेंट भी जो है ना, जाहिर बात है वो दुबई में महंगे हैं, शारजा में सस्ते हैं जी खाना। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐड कर लिया उसको, ठीक जी। है। अच्छा, अब ये कुछ हैं नंबर्स शारजा के जो मैंने उठाए थे। 157 नेशनलिटीज का घर है। सही है। 16.7% शेयर जो है वो जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। राइट। 35% ऑफ द यूएई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर बेस्ड इन शारजा। सही है। तकरीबन 1 लाख कंपनी रजिस्टर हुई हुई है। सही है। 33 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, और 7 फ्री जोन्स हैं। ये शारजा में 33 इंडस्ट्रियल जोन है। इंडस्ट्रियल जोन है। वाह। अच्छा, शारजा मैन्युफैक्चरिंग बेस इज रीजनल लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, रोबोटिक्स एंड ड्रोन एयरक्राफ्ट। और ये बिल्कुल क्योंकि साथ लगा हुआ है उसी पोर्ट के साथ, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मल्टीपल पोर्ट्स हैं अरेबियन गल्फ में। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, वो आपको ऑब्वियसली पता होगी, मुझे तो अभी पता चली। शारजा जो है वो कुम फुरकान भी है, खोर फकान। खुरफकान उसका वो है ना, खुरफकान पोर्ट भी है।
जी, और मतलब वो तफरी की जगह भी है, मतलब टूरिज्म की। टूरिज्म भी, वहां 2 रिजॉर्ट आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो वो है गल्फ ऑफ ओमान में। एग्जैक्टली। तो शारजा इधर भी कवर करता है, उधर भी कवर करता है। खुरफखान, और ये फुजैरा के बात आता है, मजे की बात, आप जब फुजैरा से गुजर के जाते हैं फिर खुरफखान आता है। बिल्कुल भगवान आता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। वो एक जी मैप है, मैंने निकाला है उसका, जी वो भी जी। दिखाता हूँ आपको, मुझे अभी पता चला था, ऐसी बात है, जी बहुत सही। ये था डिस्ट्रीब्यूशन इसका जीडीपी का। जी। ये नंबर्स हैं इसके ना। ये ऑयल एंड गैसेस सिर्फ 20% आता है। बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा कोई डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी होगी? बिल्कुल। और ये पता है कब हुआ है? हम्म। 2008 के बाद जी हाँ। सबसे ज्यादा शारजा ने काम किया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, बिल्कुल क्योंकि ना बिल्कुल इनके पास तेल था, इनके पास गैस थी, ये टोटली बिल्कुल। रिलाय दुबई पे कर रहे थे, और हम्म। इतना रिलाय कर लिया था कि बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। बिल्कुल और अब तक इस पीरियड के अंदर इन्होंने ये काम किया। बिल्कुल तो ठीक ये है। बड़ा, बहुत, मैं इसको देखकर तो बड़ा इंप्रेस हुआ था, इतना ज्यादा इसकी डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफिकेशन। शारजा के नंबर्स रिकैप: इस्लामिक कल्चर कैपिटल ऑफ यूएई, ठीक है, हाई क्वालिटी फैमिली लाइफ, स्लो पेस ऑफ लाइफ देन दुबई, सही है। अफोर्डेबल लिविंग, हम्म। ग्रोइंग जीडीपी पर कैपिटा, सही हम है। बात करेंगे अभी उसके ऊपर, अभी आगे आएंगे। अच्छा, 80% कम्स फ्रॉम नॉन ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सही है। हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अभी हम्म, इस वक्त क्योंकि ग्रो कर रहा है। सही स्टेबल है। करेंसी ऑब्वियसली यूएई की है, तो आपको करेंसी का कोई इशू नहीं है कि डिवैल्यू होगी। सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है। जी। शारजा में लोग मेरे ख्याल से पुलिस से ज्यादा डरते हैं एज कम्पेयर टू दुबई के। यू आर राइट। ये फीलिंग है, पता नहीं क्यों। अच्छा, यूएई वैसे ही सेकंड सेफेस्ट कंट्री रैंक हुआ हुआ है दुनिया के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका पार्ट है। टूरिज्म में भी बहुत इन्होंने काम किया है, बहुत काफी कुछ बना हुआ है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी सही इनका है। है। लेकिन वो वाला टूरिज्म नहीं है जो दुबई का है, दुबई का तो बड़ा फैंसी है, इनका टोटल नॉन फैंसी है, बट है बहुत सारा, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मिली है। हाईली रेगुलेटेड है, कोई मतलब वो नहीं है हल्का, कोई बिल्कुल। चीज। अच्छा, सेफ हेवन है, सही है। सिटी ऑफ दुबई ऑफ कोर्स। अच्छा, और सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर है दुबई की। नहीं नहीं, 2 घंटे का, 2 घंटे नहीं भाई, मैं 2 घंटे में गया था। हार्डली हार्डली 30 मिनट्स। नहीं नहीं, दुबई नहीं, अबू धाबी। अबू धाबी से 2 आवर्स। हाँ, हाँ यस। हाँ, मैं क्योंकि जब गया था दुबई तो हमने कैलकुलेट किया था ना राइट उनके राइट घर से, राइट। ठीक है। लकी लास्ट से। हाँ, मैं गया था, कहाँ गया था, जगह का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो आप करीब ही थी। दुबई से लिखो 30 मिनट्स, 30 मिनट्स फ्रॉम दुबई। वो तो मैंने सिस्टर सिटी ऑफ दुबई लिख दिया ना। अच्छा ठीक सिस्टर है। कर दिया, मैं ये कर देता, ट्विन सिटी कर देता हूँ, सिस्टर क्यों कहता हूँ। हम्म। ट्विन सिटी तो जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल। ट्विन सिटी ऑफ दुबई। तो आप अच्छा, बताएंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कोई और चीज में ऐड करनी है? नहीं, ठीक है, फाइन। ठीक है, अच्छा। अच्छा, स्टेट, अब चलते हैं क्या स्टेटस है रियल एस्टेट मार्केट का। अच्छा, ये खबर है 24 अप्रैल की। जी 10 बिलियन दरहम्स जी। Q1 हम्म। 2024। सही है। 10 बिलियन, ओके। जी 2020 में क्या थी और अभी देखिए कहां जी 16 बिलियन से उठ के 28 बिलियन पे पहुंची है, डबल हो गई है। जी जी। तो लेट हो गए। उसका वन ऑफ द रीजन ये वही है, आपका फ्री होल्ड। वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ लेट हो गए। जी। यानी नहीं, ये दुबई का अल वो। अलजादा के अंदर जो फ्लैट्स हैं जी 7-7 लाख के थे, 6-6 लाख के, जी। बिल्कुल सही है। अब 1.3 के हैं। बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, और यही फ्लैट आपको दुबई में 2 मिलियन से कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और एट द सेम टाइम एक है शारजा गार्डन सिटी, जी 542 दरहम पर स्क्वायर फीट। जी। और ये कहाँ पर है ये? मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म। देखा, 16 बिलियन की थी 2020 में, अच्छा 19 बिलियन 2021, 2022 में 24 बिलियन, 22 कह रहा हूँ, 22 में 24 जी बिलियन, जी और 2023 में 27 बिलियन। जी। यहाँ खड़े हुए हैं हम। हम्म। अच्छा, अब कमाल की चीज ये है कि अभी आपने बात की थी ना कि जरा शेकी है हम्म। राजा। देखें क्या हो रहा है, इन दो लोगों को जानते हैं आप? ये तो डिप्टी रूलर है, ये दामाद है कासमी खालिद का। बिन अल वलीद अल सऊद। अच्छा, सऊदी प्रिंस। ये देखें, ये हो रहा है इस जी वक्त, ये लीड कर रहे हैं शारजा जी। को। हम्म। ये चल रहा है गेम। आराधा जो जी। है हम्म। ओन बाय दीज टू पीपल। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये रहा। जी जी। खैर आपने तो देखी वीडियो ये? नहीं मैंने नहीं देखी। ज़हा हदीद, ये कहाँ पर? शारजा शारजा का एयरपोर्ट? नया डाउनटाउन। नहीं किस जगह पर है ये? एग्जैक्टली लोकेशन बताना मुझे। अलजादा, नहीं अलजादा ये शारजा एयरपोर्ट से और आगे जाके आता है? ये अलजाया के साथ लगा हुआ है ना? अलजाया के साथ लगा हुआ है ये? हाँ, मवाले का इलाका है ना। अच्छा। मवाले का इलाका, मवाले कमर्शियल जो है ना, वो 3 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो जो ये जो है ना अलजाया, इसके पीछे लगी है शारजा यूनिवर्सिटी। एक मिनट है, ये देखें, देख रहे हैं मैप? जी ये देखें, ये देख रहे हैं? जी सही है। एयरपोर्ट देखें, हाँ सही है। ये तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं, अच्छा। जुड़े हुए एक दूसरे से। हाँ अल मोवेला, ये आपके शारजा नेशनल पार्क, तो ये बहुत अच्छी जगह है यार। तो ये शारजा का नया डाउनटाउन है। नहीं तो बहुत जबरदस्त जगह है ये तो। कमाल की जगह है ये। जी जी जी, बहुत जबरदस्त जगह है ये। 75,000 लोगों के लिए बन रहा है। एग्जैक्टली। और तुम ये अरादा देखो पता है कौन है? हाँ ईमार है शारजा का। जी हाँ और एग्जैक्टली। ऐसा ईमार है कि ईमार अपने जो 3 होटल्स हैं जी वो यहाँ लॉन्च कर रहा है। एड्रेस होटल आ रहा है, हम्म। रोव आ रहा है, और जी क्या नाम है, वेव है या वेद है कुछ ऐसा, जी तीसरा भी है उनका ना ब्रांड। जी। वो तीनों आ रहे हैं यहाँ पे। राइट। और ये जो कम्युनिटी वगैरह बनी हुई है इसकी, अलजादा और जी जी साहब, बनी हुई है, जी। बिल्कुल बनी हुई है। हम तो वहाँ पीछे वो खाने वाले पता नहीं, खाते रहे। रात के वक्त ट्रक ट्रक रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं वहाँ पीछे। हाँ वो नया डाउनटाउन बन रहा है। जी। हम्म। तो वापस चलते हैं। सही है। तो ये नया डाउनटाउन बन रहा है जो कि बेसिकली, ये अगर मतलब इन्वेस्टर्स को पिच करना है तो ये प्रोजेक्ट है। अच्छी जगह, दिस इज गुड जी। ये लोग रिटर्न्स भी ले चुके हैं जी सारे, क्रेडिबिलिटी का कोई इशू। और ये सारी, अच्छा यहाँ पे इवन वो भी अवेलेबल हैं गारंटीड रेंटल पे जी। ऑफिसेज। मैं इसका एक और एडवांटेज बताऊं इस जगह का। यहाँ पर जो शारजा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो उनके लिए बड़ा अट्रैक्शन है। उनको तो पूरी पूरी एक बिल्डिंग बना के दी हुई है। और साथ में एयरपोर्ट का सारा स्टाफ, बाय द वे एयरपोर्ट का भी अपग्रेड चल रहा है शारजा के। नहीं इसकी लोकेशन तो बहुत अच्छी है इसकी। लोकेशन अच्छी है, बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं, डिलीवर हो गई हैं, जी लोग रह रहे हैं, जी जी जी। वो खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। हाँ नहीं नहीं, आई नो, आई लिव्ड इन दिस प्लेस यार फॉर 6 बिल्कुल मंथ। बिल्कुल। जी वो जी। तो मतलब, ये तो अलजादा की हम बात करें, अलजाया में तो तो बिक गया, पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म। हाँ, वो तो अलजाया में कुछ खत्म है। नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। नहीं है। वो एक लड़की ने मुझे 2 बेड जाके दिखाया था कि यार ये जी एक बचा हुआ है, जी जी। अगर आप उसको देना है तो देख लीजिए। बस वो जब एक मैं उसके लिए आई हुई थी। 2019 में था तो सारी कंस्ट्रक्शन मत चल रही थी, मतलब फिनिशिंग पे आ गए थे। वो सारे हो गए बैठे हुए वहां जी मालिक हाँ। दुकान वाले, उनके पास कुछ नहीं है, खत्म, सब बिक गया। जी अच्छा जी, तो ये था हमारा इरादा। अच्छा, ये नैस्डैक दुबई में रजिस्टर हो गया, जी। तो दे आर द हाईएस्ट फ्लायर एट द मोमेंट। तो ये क्या अभी इन्होंने अपने शेयर लिस्ट कर दी इन्होंने, प्राइवेट जी हाँ, ये पब्लिक शेयरिंग में आ गए? हो गए। अच्छा। मैं भी देखा ना सलमान, वो लेट हो गए। हम्म। ये बात हम यहाँ पे हमें 2022 में करनी चाहिए थी ये बात। 4 मिलियन सुकूक ले गए। अच्छा। जी। हम्म। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये हैं सारे प्रोजेक्ट्स। जी शारजा वाटरफ्रंट सिटी, अजमल अल मकान, सऊदी जी अरेबिया, जी ये भी वही ऑपोजिशन का प्रोजेक्ट है। जी। तो सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है शारजा के अंदर। हम्म। अलजादा, अरादा, अरादा सही शारजा एंड सऊदी, मैंने लोग सही भी है। मेंशन किए हैं कि कौन कौन सी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। ईगल हिल्स अबू धाबी, जी स्पेलिंग गलत है अबू धाबी की, ठीक करता हूँ। अलममशा, ये इनकी कोई कजन है शायद, जी जी, वही वही एरिया सारा ये। और औरत नहीं, कोई बहन वहन है इसकी ना, शायद रूरल की सॉरी बेटी बेटी हो। है उसकी या कोई है, हम्म, उसका प्रोजेक्ट है ये अलममशा जी वाला। हाँ जी हाँ। फिर जाया तो वही है, मादिल फतेम। बिल्कुल। तिलाल सिटी वाले भी यही है। हम्म। ये यही है, जो डिप्टी रूलर जो है जी। उसका है। ये भी हयान वाला भी अलिफ का है, ये 2 प्रोजेक्ट अलिफ के हैं, हयान और अलममशा। ये हम्म। सारे विलास बने हुए।
ये एमिरेट्स रोड के ऊपर बना हुआ है सारा, यहाँ सारी डेवलपमेंट एमिरेट्स रोड पर हो रही है। सही है। एक सस्टेनेबल सिटी बना हुआ है, वो भी एयरपोर्ट के पास है। डाउनटाउन में मरियम आइलैंड्स है। सही है। ये क्लस्टर यहाँ बना हुआ है। ये एक पूरा शहर बन रहा है अजमल मकान के नाम से, शारजा वाटरफ्रंट। प्रोडक्ट तैयार है, सही है। भेज दिए। और शारजा गार्डन सिटी ये है, बिल्कुल बॉर्डर पर है दुबई के यहाँ पर। और यहाँ पे 550 रुपए 550 दरम पर स्क्वायर फीट का 5000 स्क्वायर फीट का विला है। ओके ओके। बड़े बड़े सारे बड़े बड़े विला है। सही है। अभी भी रेट जो है वो बहुत रीजनेबल है। बिल्कुल। अच्छा, ये था वो कोरफगान जो मुझे मिला रिसर्च में। कोरफगान, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये देखें कितना अच्छा मैप है ना। exactly. सबसे ज्यादा जगह दुबई अबू धाबी के पास है जी, यूएई में, फिर दुबई है छोटा सा। जी। उसके बाद शारजा दुबई से बड़ा है। नहीं 19-20 होगा। शारजा का एरिया काफी बड़ा है। पीछे तक ओमान तक जाता है ना। जी जी, वो खुरफगान जो है ना, वो वहां तक खुरफगान भी और पीछे ओमान भी जाता है। दिब्बा, ये सब शारजा के एरिया है। शारजा के एरिया बिल्कुल जी। तो ये वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी। अच्छा, ये खुरफगान में 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक खुरफगान रिजॉर्ट और एक अजवान रेजिडेंस। लेकिन खुरफगान ये वाले वहां पे रहने वाला सिलसिला जो है ना, अभी मेरा ख्याल से इट्स टू अर्ली कि वहां रहने वाला सिलसिला, ये तो छुट्टियों वाला सीन है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ नहीं है वहां पर। ये तो छुट्टियों वाला सीन है सिर्फ। हाँ, छुट्टी वाला सीन, क्लास में नहीं था पुराना। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वहां पर कुछ। छुट्टी वाला जी। ये आ रहा है। जी, जाए आप वहां पर 3 दिन 4 दिन बच्चों के साथ घूमे फिरे। ऐसे ही है, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जी जी जी। ये खुरफगान पोर्ट है ना साथ में। ये पोर्ट है। ये अजवान रेजिडेंसेस हैं, ये देखें। अच्छा। ये खुरफगान रिजॉर्ट है खुरफगान में। ओके। प्राइसिंग अच्छी है इनकी। सही है। सही। यार आता है न्यू डाउनटाउन। इसके इन्वेस्टर्स पकड़े। बिल्कुल अच्छी जगह है ये। बहुत सॉलिड जगह है, इसमें आपको कोई मतलब इसमें कोई मुझे कोई रिस्की नजर नहीं आया सिवाय इसके कि जितना लेट करेंगे बिल्कुल इतना महंगा हो जाएगा। सही बात है। बस और कोई चीज मुझे नजर नहीं आई। लोग भी वो तो मुझसे कह रही थी कि ये अभी आएगा यहाँ पे, ये आता है एक्सरसाइज करने के लिए ना, तो मिल लो जाके उससे। ये जो है ना, ये सुल्तान नाम है ना इसका। अच्छा। हाँ, वो कहता है यहाँ घूमता फिरता रहता है, ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, आप इसे मिल लें। डिप्टी रूलर से कहता हाँ, कहता है ये तो यहीं बैठा रहता है, आ जाता है यहाँ पे, आएगा तो आप मिल लीजिएगा कि कब मिलना है आप। ये है अजाया जी। ये तो ऑपरेशन बिक गया, इसको दिखाने का मकसद ये है कि मार्जिन फुताम ने ऑपरेशनल कर दिया इसको। जी जी जी। वो जो सिटी सेंटर बना है ना, उसका बड़ा अच्छा सिटी सेंटर है, बहुत अच्छा बना है बिल्कुल। ये जाया का है। ये अल ममशा। जी बिल्कुल। यहाँ की प्राइसिंग भी अच्छी है। एक बेड मिल जाएगा आपको तकरीबन 7.5 लाख का। ओके। और 2 और 3 कितने के हैं? 2 और 3 मिलियन से ऊपर है। अच्छे रीजन। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा डेवलप एरिया के दरमियान में आपको रेंटल की कोई परेशानी नहीं होगी। और रेंट्स क्या है? डेवलप है, लोग रह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं ये मेरे सामने बन रहा था सारा एरिया ये। रह रहे हैं। अब नई बिल्डिंग्स आ रही हैं बस साथ में। बिल्कुल। ये मरियम आइलैंड्स, ये भी आई थिंक कितने का है, 1.3 का होगा 1 बेड। लेकिन ये ऑब्वियसली प्रीमियम डेवलपमेंट है। इन्होंने भी डिलीवर कर दी है। ये है तिलाल सिटी। अच्छा। यहाँ पे अरादा ने भी अपने विलास बनाए, बाकी इन्होंने प्लॉट बेचे थे। ओके। और लोगों ने पे प्लॉट बना के बेचे। आ रहा है सही है। तो ये वो रोड के पर ये वो है एमिरेट्स रोड। सही है। ये विलास बने हुए। सही है। यहाँ बुखातिर नहीं है एक्टिव इस डेवलपमेंट में यहाँ पर? अभी तक कोई नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया कोई पीछे के साथ कुछ, मतलब सामने ना हो पीछे हो पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई नाम निकल के नहीं आया। पैसे ऐसे नहीं है बुखातिर के बाद। ये है गार्डन सिटी। ठीक है। वो जो 450 550। ओके। ये मसार आराधा का प्रोजेक्ट बनाया है तिलाल सिटी के अंदर। सही। विलास के बहुत हैं और वो सही बनाए क्योंकि वहां ज्यादातर लोग प्रेफर विलास करते हैं ना। राइट। तो विलास बहुत है वहां पे। सस्टेनेबल सिटी
ओके सब वो लगे सोलर, ये जी 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 बिल्कुल सस्टेनेबल सिटी। अच्छा जी, जो प्लान ये है कि एफडीआई जो है वो $10 बिलियन तक पहुंचाना है, ये है। अच्छा, तो मैंने तो लिखा था कि हम तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं शारजा में। एक प्राइस राइज तो हो चुका है, अगला वाला आने वाले 2-3 सालों में होना है, 2028 में ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। यार देखें, मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि दुबई उस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि अब हर आदमी के लिए अफोर्डेबिलिटी इशू हो गई है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो लोग नेचुरली मूव करेंगे शारजा के लिए कि जी अगर मुझे काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, तो क्या जरूरत है मुझे दुबई में रहने की। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल लाइफ स्टाइल अट्रैक्ट करेगा ना, हाँ, बस दुबई में कॉस्ट ऑफ सिर्फ लिविंग अट्रैक्ट करेगी। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली और फिर वही वाली बात कि जो छोटा सा 1 बेड वहां मिलेगा दुबई में, जी वो इतना ही बड़ा 1 बेड जो है वो यहाँ जी मिल जाएगा। जी मतलब यहाँ यहाँ टू के बेड मिल जाएगा। मैं देख कर आ रहा था, साइजेस ही नॉर्मल इतने बड़े बड़े लग रहे थे मुझे हर जगह के, क्योंकि बिल्कुल कॉस्ट का फर्क है ना। ट्रू। ये एक रिपोर्ट बनाई है ऑक्सफोर्ड बिजनेस ग्रुप ने। अच्छा हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, मैंने इसकी कुछ की फाइंडिंग्स निकाली थी। हम्म और वो यही कि किस तरह से इन्होंने बेसिकली अपने आप को डाइवर्स किया है, और कितनी बड़ी इकोनॉमी है, क्या काम कर रहे हैं। तो दे आर, मतलब इस रिपोर्ट से तो बड़े सीरियस लग रहे हैं। मतलब एफडीआई आने वाले 3 सालों में ट्रिपल करना है, 140% 2022 से 23 तक पहुंचा दिया है। जी जी तो अभी तक तो अब वही वाली बात कि अगर शक करना चाहिए तो शारजा पे शक ना करें, दुबई पे शक करें। पहले जी पहले सारे शक रिमूव करें दुबई के, और उसके बाद फिर शक रिमूव करें अबू धाबी के, और फिर जी शारजा को देखें कि शारजा पे क्या होगा। बिल्कुल तो वो अभी तक तो कोई ऐसी चीज नजर आ नहीं रही कि उन पे भी फिलहाल कुछ शक किया जा सकता है। तो खैर ये मैं आगे स्किप कर रहा हूँ, और ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमें 10 बिलियन तक पहुंचना है। और सही है। वैसे ही इतना इन्फ्लो हमारे पास आ रहा है कि हमें नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी होगी। अच्छा, अब ये कुछ मैं रिसर्च थी, मैं इसको आगे आगे पिक कर रहा हूँ। तो और वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शारजा का कि इन्होंने कैसे डाइवर्सिफाई किया है 2009 के बाद अपनी इकोनॉमी को। सही है। दैट्स इट, आई एम डन। गुड। तो अब इसमें मुझे बताइए कि इन्वेस्टर जो है वो सवाल क्या रेज करेगा अगर हम उससे कहते हैं कि अगर वो पूछे कि भाई यार इसमें मैं इसमें देखें, जो जो यूएई में नहीं रहा ना, उसको इतनी ज्यादा डायनामिक्स का नहीं पता। ये ना दुबई, शारजा की, अबू धाबी की, तो बेसिकली उसके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने दे दी है, ठीक है। राइट। अब इसमें जो एक चीज है कि आपको थोड़ा सा एक टेबल जो बनानी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, कि अगर आप शारजा में अपार्टमेंट ले रहे हैं 2 बेडरूम, तो कंपैरिजन, दुबई में कितने का है, और अगर आप शारजा में विला ले रहे हैं तो दुबई में कितने का ही है। कंपैरिजन कंपैरिजन एक टेबल बना लें, सही है। ठीक है। और लोगों को चूज करने दें, भाई ठीक है जी, अगर आपने दुबई के लाइफस्टाइल में रहना है तो वहाँ की ये है। और दुबई में मुझे जो लगता है कि ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन है दुबई में भी, लेकिन दुबई की ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है, तो मतलब प्राइस वाइज थोड़ी सी मतलब रिस्की लगता है कि अब कितनी और ऊपर जाएगी। मैं शारजा में मैं अभी भी मैं, साइड है। मैं एक बात ऐड करूं, देखिए, अब दुबई में ना, जी दुबई जितना स्मार्ट है ना, जी इतना ही आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं भाई भाई मैं असल में इन्वेस्टर थोड़ी हूँ, हम्म मुझे तो पैसे लगाए थे और डबल हो गए नहीं हो गए, जी ये इन्वेस्टर थोड़ी होता है भाई। डबल हाँ होने के लिए तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होती है जितनी प्रॉपर्टी में करनी होती है। बिल्कुल सही बात है। 50-50 होता है ना, यानी आप भी बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से चलेगा। नहीं थोड़ी कि आपने को जी, रखा और वो डबल हो गया। ऐसे नहीं तो है, बिल्कुल दुबई में अब ये नहीं हो सकता। दुबई सही में है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप बहुत सब कुछ कमा सकते हैं, हाँ, और अगर आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं है तो आपको इतना हम्म, नुकसान होगा कि हम्म, आपकी समझ ही नहीं आएगा कि मैंने किया क्या। बिल्कुल क्योंकि इतनी इतनी डेलिकेट हो गई है वो मार्केट, जी इतनी रिफाइंड और डेलिकेट हुई है कि अगर हम्म आपने जाके ये भी नहीं देखा ना कि आपने जो इवन टाउन हाउस लिए हैं या विलाज लिए हैं, और हम्म वो फर्ज करें आपने उठा लिए, कोई आपने कहा भाई इमार में हम्म, मैंने उठा लिया, जी यार इमार में का मतलब नहीं उठाया, वो है कहाँ पे, जी कॉर्नर लोकेशन, था, सामने था, कौन रहेगा वो, मतलब प्रोडक्ट कैसी है, लोकेशन क्या डिजायरेबल है भी या नहीं। मतलब बिल्कुल आपने इमार की कम्युनिटी में कोई ना कोई चीज उठा ली, जी और फिर कह रहे हैं, यार ये तो बड़ी मुश्किल से जा रही है, जाएगी क्योंकि आपने सबसे गंदी चीज उठाई है उनकी। बिल्कुल सही बात है। जरूरी थोड़ी कि इमार ने जो सारी प्रॉपर्टी आपको दी है वो सबकी एक ही तरह की नहीं, फर्क ही ट्रू बिल्कुल फर्क है। ट्रू ट्रू एक एक इंच का फर्क है, जहां जहां पे वो कल्चर सेंटर बना होगा, या जहां पे वो
क्या कहते हैं उनका रिटेल शॉप्स बनी होंगी, उसके करीब की प्रॉपर्टीज की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये जो डेलिकेशन है ना एक चीज पे लगाने का, वो अगर आप दुबई में नहीं करेंगे जाके और आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर वैसे नहीं होगा। शारजा में मैं अभी समझता हूँ अभी भी ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त वो ये ना वेव चढ़ी हुई है और वो चढ़ी रही है, तो अगर आपने थोड़े से भी लगा दिया, थोड़ा ध्यान नहीं भी दिया, तो फायदा आपका हो ही जाना है। बिल्कुल दुबई में नहीं होगा, दुबई में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आपने इस चक्कर में उठा लिया कि 2 बेड था, इतने का था, उठा लिया। भाई 2 बेड का तुमने 2000 दरम पर स्क्वायर फीट क्यों दे दिया? वो तो 1100 का था, वो तो 1200 का मिलता है। बिल्कुल। तो अब वो कह यार वो तो दुबई में उठाया था ना, तो ऊपर क्यों नहीं गई मार्केट? सही बात है। काम ही नहीं किया, अपना मेहनत ही नहीं की। तो दुबई में अब आम एवरेज इन्वेस्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। तो मुझे वो पॉइंट इसका लगा था कि दुबई में हर इसलिए नहीं कर सकता। तो जिसको जो हार्ड दिल पे हाथ रख के बैठ के इन्वेस्ट करता है उसके लिए दुबई नहीं है। नहीं जिसको स्लीपलेस नाइट्स में जाएगा दुबई तो रात की नींद उड़ जाएगी, उसके लिए दुबई नहीं है भाई। लेकिन जो एक्टिव रहेगा प्रॉपर्टी के साथ, क्या हुआ नहीं करना, फ्लिप करना है, 40% पे कर दिया, अब रेट चेक करो, तो वो फिर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप उसको कमा सकता है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना भी बड़ा जरूरी है कि इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो है। तो मुझे अब बताएं इस पे कि हम इसका क्या आपके ख्याल से ये जो अलजादा वाला जो प्रोजेक्ट है अरादा का, इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि मैं तो इसके लिए बड़ा बड़ा एक्साइटेड हूँ। खास जबरदस्त चीज है ये। नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छा है, तो तुम्हारी इनके साथ डायरेक्ट कुछ हो गया? डायरेक्ट है, सब कुछ डायरेक्ट है यार। सफादों में क्या बताऊं, मेरे साथ क्या डायरेक्ट है, कोई भी चला जाए ना वो तो लेटे हुए हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं भाई कब कब खाओ लाओ आ जाओ बिजनेस ले जाओ। तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो कोई भी सही बात है। वो नहीं तो कोई इशू नहीं है। वो तो हाँ गेम सारा है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर का एग्जैक्टली। इन्वेस्टर लेकर आ जाइए, बैठ जाइए। सही सही समझ रहे हैं? सही है। तो फिर अरे आप तुम बताइए। इसकी रेंटल चेक कर लो क्या है, शारजा की मैं रेंटल। नोट कर रहा हूँ। हाँ इनकी जो अगर इन्वेस्टर अच्छा मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ। जो इन्वेस्टर आएगा सबसे पहला सवाल ये होगा मुझे वो की आरओआई क्या है मेरी। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। जी ये देख रहे हैं शीट, जी नजर आ रही है मेरी? जी जी ये मैंने सारे प्रोजेक्ट डाल दिए इसमें। सही है। ठीक है ना, 14 प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट डाल दिए। डेवलपर कौन है, ओन कौन करता है, लोकेशन क्या है, की इंफॉर्मेशन सारी मैंने इधर मूव कर दी है। सही है। और अब मैं यहाँ पे ना एक तो ये कि इनका पर स्क्वायर फीट रेट कंपाइल कर रहा हूँ। सही है। और दूसरा रीसेल का पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, सही है। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट तो तैयार भी हो गए ना, बिल्कुल सही है। रीसेल में चले गए, तो उससे भी ग्रोथ का आइडिया हो जाएगा। फिर मैं कॉलम ऐड कर दूंगा ग्रोथ का, बिल्कुल ठीक है। इतने का पड़ा था इनको, इतने का बेच रहे हैं, तो इतना फायदा तुमको हो गया। एवरेज रेंट भी डाल दो। एवरेज रेंट में इसमें ऐड कर देता हूँ बस। हाँ क्योंकि कस्टमर्स पहले पूछता है मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, ये सही बताओ। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एवरेज नेट रेंटल, रेंटल या आरओआई कर दो, आरओआई भी कर सकते हो, रेंट भी कैलकुलेट करके दे दो। हाँ रेंट कर दो। मैं कैलकुलेट कर दूंगा ना, साल के ऊपर कैलकुलेट करके बता दूंगा कि सही है। 7% है, 6% है, बिल्कुल जो भी है बिल्कुल वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये बस मुझे एक आध हफ्ता और लगेगा इसको ठीक है ठीक है। करने में, क्योंकि ये डेवलपर से ही ले रहा हूँ सारी मैनेज कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। मैं। नहीं इसमें पता है खुद आप इनका मैं आपको एक अभी फॉरवर्ड करूं, ये गारंटी रेंटल दे रहे हैं। ये इनका आई थिंक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसकी भी इन्होंने को 2-4 बिल्डिंगें खड़ी की हैं। अच्छा। और यहाँ ये सारे ऑफिसेज हैं उसके पीछे, रोफ के पीछे। और एक मिनट, हाँ 5 मिलियन का ऑफिस है। हाँ अभी आया था। और आई थिंक 8% रेंटल गारंटी कर रहे हैं। अच्छा 5 साल तक कुछ इस तरह सही का है। पीरियड है। जबरदस्त चीज है ये। सही है और अरादा का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ शारजा कर रही है जी। और हर बॉक्स टिक हुआ हुआ है। इमार की चीजें हैं, जाहा हदीद ने डिजाइन किया है सारा, मतलब नया डाउनटाउन है। ये ऑफिस है बेसिकली। ऑफिसेज हैं, ओके ओके। ऑफिसेज विद गारंटी रेंटल। सही है। तकरीबन 2,500 स्क्वायर फीट का एरिया है, 5 मिलियन का बेच रहे हैं किस्तों के ऊपर। और वो बायबैक का भी कह रही थी। अच्छा वो कह रही थी बायबैक कर लेंगे हम, उसका भी ऑप्शन दे रही थी। सही है। ये है एक और भी मैं भेज रहा हूँ आपको। रेजिडेंशियल पे नहीं है कुछ इनका? प्रेसिडेंशियल मतलब
ये तो ऑफिस है ना, रेजिडेंशियल में नहीं। रेजिडेंशियल कह रहे हैं आप, हाँ वही अभी भेज रहा हूँ आपको, वो मैंने 1 बेड का पता किया था, 1 बेड की कोटेशन है। क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था कि अबू धाबी के इन्वेस्टर्स दुबई की ऑफिस में ना बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफिस एल्डार वालों ने किया है ना। हाँ जी, अभी पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया डाउनटाउन में। जी कल की खबर है ये। जी जी, हाँ कल की खबर है। कल की खबर है ये मैंने भेजा आपको, 1.3 मिलियन का है। अच्छा। 1 बेड, 1000 स्क्वायर फीट, राइट। और 8 किस्तें, मतलब वो भी, और 1.332 का है। तो ये जबरदस्त चीज है, आपका तो होम ग्राउंड है ये। मैं खास अरादा, जो अरादा इज लाइक जस्ट ईमार है यार। ये वहां पे कॉर्निश पे जो है ना, कॉर्निश पे मरियम आइलैंड। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं शारजा कॉर्निश पे। वो मेरे अभी एक दोस्त ने लिया है, मेरे ख्याल से कुछ 4000 स्क्वायर फुट का मेरे ख्याल से है, शायद 3 या 4 बेडरूम का, 1.8 मिलियन का। और भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है उसको। अभी तो प्राइसेस ऐसी है ना। तो ये 1.3 उस हिसाब से महंगा है 1 बेडरूम के लिए। महंगा तो है, लेकिन ये ईमार है ना। बस ये फर्क ये है ये कि वो गारंटीड आपकी जो जिन्होंने भी खरीदा था ना, उनकी डबल हुई हुई है प्राइसेस इस वक्त। सही है। 6 लाख के बिक रहे थे बिल्कुल 1 बेड, जब मैंने लॉन्च किए, क्योंकि अभी मैंने पीछे सारे खोल खोल के देखे थे ना, जो रेट से 6.5 लाख, 6,35,000, सही है। अब 1.3 पे पहुंच गया। तो ये वो है जिसको वाकई रिटर्न चाहिए। अगर किसी को सस्ते में जाके रहना है और उसके बाद 1 पॉइंट इतना पड़ा हुआ, तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने वाकई पैसे बनाने हैं, क्योंकि आपको पता है पैसे से बीमार बनते हैं। सही बात है, वो तो क्वालिटी भी जाते हैं लोग। बस सीधी सी बात है। और तो इसीलिए आंखें बंद करके लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं ईमार को। तो इसीलिए ये बेसिकली ईमार है। तो अपॉर्चुनिटी जो मुझे इसकी नजर आ रही है ना, वो अपॉर्चुनिटी ये नजर आ रही है कि इसमें हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है किसी चीज का। सही है। और ईमार खुद भी इन्वॉल्व हुआ है, 3 प्रोजेक्ट्स उसके। सही है। और डाउन बनने जा रहा है, और ये 2028 में कंप्लीट होगा। तो 4 साल हैं अभी हमारे पास इसके। अच्छा अच्छा। और खूब इन्वेंट्री है इनके पास। मैं तो इसको मिनी दुबई डाउनटाउन कह रहा हूँ जी। बस। तो अगर आपने वो बोट मिस कर दी दुबई डाउनटाउन वाली, तो ये एक नया सिलसिला पूरा स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये काफी चीजें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कर रहे हैं ना, ज़हा हदीद ने डिजाइन किया है ना इसको। सही बात है। उसकी स्पेसेस और ये, और स्केटबोर्ड पार्ट और कम्युनिटीज, और ये इस पर बहुत काम कर रहे हैं। सही। और अभी भी वहां बहुत सारे, आप शाम को जाएंगे ना, ठीक ठाक शारजा के लोग होते हैं वहां पे। हाँ हाँ, आई नो एक्टिविटीज, खासकर स्टूडेंट्स कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है अमेरिकन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। जी ठीक है, सही है। चलो, नहीं, गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है। तो ये मैंने नोट कर ली चीजें। ठीक है। और मैं थोड़ा इसको अपडेट करता हूँ। मैं आपका एक सेशन और लगाऊंगा ओके, इसके ऊपर, ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। फिर रासुल खैमा, फिर अबू धाबी, चलो, इनको जरा फिर कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपके ओके। टाइम देने का। हाफिज। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।